हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट कर रखी है और जिसकी हमने 17 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं भाई। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। शो दैट प्रूव करो 10 पाई बाय 4 प्लस ए प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस ए डिवाइड बाय 10 पाई बाय 4 प्लस ए माइनस 10 पाई बाय 4 माइनस ए इक्वल आए किसके कोसिकेंट 2a की। तो देखो भाई, ये प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है इसकी, तो ये इसको ए रीड कर लेंगे, इसको बी, तो ये होगा 10a प्लस बी। 10a प्लस बी क्या होता है देखो, 10a प्लस 10b डिवाइड बाय 1 माइनस 10a 10b। ए क्या पाई बाय 4 और इंटू में 10b, बी क्या है ए। फिर माइनस माइनस लगाया, यहाँ लगाएंगे 10a माइनस बी। ये क्या होता है 10a माइनस 10b डिवाइड बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। 10a प्लस बी और 10a माइनस बी में साइन का चेंज है, सिर्फ a प्लस बी है तो ऊपर प्लस आएगा और a माइनस बी तो ऊपर माइनस आएगा। और इसके डिवाइड बाय नीचे 10a प्लस बी लगाएंगे तो सेम आएगा भाई, क्या 10 पाई बाय 4 प्लस 10a डिवाइड बाय 1 माइनस 10 पाई बाय 4 और इंटू में 10a। फिर नीचे यहाँ ऊपर तो प्लस है, प्लस लगा दिया बीच में, और नीचे क्या है माइनस। तो 10a माइनस बी इसमें भी लगाया था तो सेम आएगा, ये भी 10 पाई बाय 4 माइनस का 10a डिवाइड बाय 1 प्लस 10 पाई बाय 4 और इंटू में क्या है 10a। अब देखो 10 पाई बाय 4 यानी कि 45 डिग्री, 10 45 1 होता है, तो ये हो गया 1 प्लस 10a। तो यहाँ लिखो 1 प्लस 10a डिवाइड बाय 1 माइनस ये 10 45 1 होता है, 1 की 10a से मल्टीप्लाई 10a और फिर प्लस 10 45 1 1 माइनस 10a डिवाइड बाय 1 प्लस 10 45 1 हो गया 1 की 10a से 10a और डिवाइड बाय यहाँ है 10 पाई बाय 4 प्लस सेम आएगा जो ऊपर है, तो सेम क्या था भाई, यहाँ आएगा 1 प्लस 10a बाय में 1 माइनस 10a माइनस 1 माइनस 10a और बाय में 1 प्लस 10a। अब देखो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या आएगा, एक तो आएगा 1 माइनस 10a और एक आएगा 1 प्लस 10a। तो एलसीएम ले लेंगे, एक तो 1 प्लस 10a और एक होगा 1 माइनस 10a। अब एलसीएम को डिवाइड करेंगे इससे 1 माइनस 10a से, ये कैंसिल हो गया तो बचेगा 1 प्लस 10a, ऊपर भी क्या 1 प्लस 10a, तो 1 प्लस 10a का स्क्वायर और प्लस यहाँ इससे कैंसिल हो गया प्लस का, तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार हो गया, तो 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ देखो अब इनको माइनस करना है तो एलसीएम लेके करेंगे इसको भी। तो एलसीएम क्या आएगा, एक ये और एक ये, तो एक तो आएगा 1 प्लस 10a और दूसरा होगा 1 माइनस 10a। अब इससे कैंसिल हो गया माइनस का, तो प्लस की प्लस से मल्टीप्लाई तो क्या होगा 1 प्लस 10a का होल स्क्वायर। फिर आगे माइनस माइनस लगाया, इससे ही कैंसिल हो गया, तो इसकी इसी से मल्टीप्लाई, तो ये होगा भाई 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर। अब जब इसको ऊपर लेके जाएंगे रेसिप्रोकल करेंगे तो एलसीएम से एलसीएम ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है, तो ऊपर तो ये बचेगा और नीचे ये, तो यहाँ लगाओ a प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 210a, फिर प्लस यहाँ ए माइनस बी स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab यानी कि 2 माइनस का 210a डिवाइड बाय यहाँ ए प्लस बी स्क्वायर लगाओगे सेम आएगा, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ ए माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन यहाँ माइनस है तो सारे सभी के साइन बदलेंगे, जो ए स्क्वायर वो माइनस का होगा, बी स्क्वायर करेंगे तो 10 स्क्वायर ए आएगा, ये भी माइनस होगा और माइनस का 2ab क्या हो जाएगा प्लस का 210a। ठीक है, अब देखो 210a माइनस का 210a प्लस का ये कैंसिल हो गया और नीचे से 10 स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए प्लस का ये गया, 1 माइनस का 1 प्लस का ये भी गया, तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस 1 2 10 स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए 210 स्क्वायर ए और नीचे 210a कितना हो गया 410a। तो देखो भाई ऊपर बचेगा 2 प्लस 2 10 स्क्वायर ए
और बाय में नीचे बचेगा भाई 4 10a। तो देखो आगे 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो बचेगा 2 कॉमन जाने की वजह से 1 प्लस 10 स्क्वायर a और डिवाइड बाय 4 10a। अब 2 से इसको कट करेंगे 2 आएगा। तो देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर होता है, और बाय में 4 10a। अब सॉरी 4 तो कट हो गया, क्या बचेगा 2 2 बचेगा। तो सीकेंड स्क्वायर क्या होता है 1 बाय कोस स्क्वायर, इनटू में क्या है 2 है, और जो 10a होता है वो क्या होता है साइन ए बाय कोस ए। तो बाय में कोस ए, एक कोस से एक कोस कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 बाय 2 साइन ए इंटू कोस ए। और 2 साइन ए इंटू कोस ए क्या होता है कोसिकेंट ए, सॉरी 2 साइन ए कोस ए होता है साइन 2a। तो यहाँ लिखेंगे साइन 2a। 1 बाय साइन क्या होता है कोसिकेंट, तो इसको लिख देंगे भाई कोसिकेंट 2a। यही हमें प्रूव करना था, जो इक्वल आया किसके राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। देखो इफ a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4, अगर a प्लस बी इक्वल है 10 पाई बाय 4 के, तो प्रूव करके दिखाओ 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इक्वल आए किसके 2 के। तो देखो भाई क्या है, a प्लस बी इक्वल दे रखा है पाई बाय 4 के। तो गिवन दैट a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4 ये दिया है। दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 10a प्लस बी दिस साइड, और इस साइड क्या होगा 10 पाई बाय 4। अब यहां लगाओ 10a प्लस बी, तो क्या होगा 10a प्लस 10b डिवाइड बाय 1 माइनस 10a और इंटू में 10b। यहाँ 10 पाई बाय 4 क्या होता है 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 किससे करेंगे क्या आएगा 10a प्लस 10b, और 1 किससे करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 10a और इंटू में 10b। अब देखो ये माइनस का है टर्म, इधर आगे प्लस का होगा, तो यहाँ क्या है 10a प्लस में 10b, और माइनस का क्या हो गया इधर आगे प्लस का हो गया 10a और इंटू में 10b इक्वल टू क्या बच गया 1। अब देखो यहां अगर हम इसको लिख दें इस साइड भी प्लस 1 करके और इस साइड भी प्लस 1 करके, तो भी बैलेंस में रहेगी इक्वेशन। लेकिन उससे फर्क क्या पड़ेगा, देखो यहाँ ये अलग मान ली टर्म और ये अलग, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 10a प्लस इन दोनों से कॉमन ले लिया भाई 10b, तो यहाँ बचेगा 1 और प्लस 10b कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 10a और इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना हो गया भाई 2। तो एक तो ये जो कॉमन है ये आएगा 1 प्लस 10a, और एक ये जो है 1 प्लस 10b और इक्वल टू में क्या है 2। यही प्रूव करके दिखाना था कि 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इक्वल आए किसके 2 के, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th। इफ अल्फा एंड बीटा एन acute angles such that 10 alpha equal to m by m plus 1 and 10 beta equal to 1 by 2 m plus 1, then prove that alpha plus beta is equal to pi by 4। तो प्रूव करो अल्फा प्लस बीटा क्या है पाई बाय 4 आए। देखो भाई 10 अल्फा की जगह ये यूज करना है m बाई m प्लस 1 और 10 बीटा की जगह ये यूज करना है, दोनों एक्यूट एंगल है, और प्रूव करके दिखाओ कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल आए किसके 1 के, मतलब पाई बाय 4 की। तो देखो क्या होगा, अगर हम लिखें वी नो दैट 10 अल्फा प्लस बीटा, तो किसके इक्वल होगा ये 10 अल्फा प्लस 10 बीटा और डिवाइड बाय 1 माइनस 10 अल्फा और इंटू में क्या है 10 बीटा। अब इस साइड तो यही रहेगा 10 अल्फा प्लस बीटा, दूसरी साइड क्या है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, और कहा था उसने क्वेश्चन में कि 10 अल्फा की जगह यूज करो m बाय m प्लस 1 प्लस 10 बीटा की जगह यूज करो 1 बाय 2 m प्लस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 10 अल्फा की जगह m बाय m प्लस 1 और इंटू 10 बीटा की जगह 1 बाय 2 m प्लस 1। अब देखो यहाँ तो यही चलेगा 10 अल्फा प्लस बीटा, लिख लेते हैं चलो 10 अल्फा प्लस बीटा, यहाँ भी क्या 10 अल्फा प्लस बीटा। तो अब देखो भाई एलसीएम लेंगे दोनों का, तो क्या होगा, एक तो होगा m प्लस 1 और एक होगा 2 m प्लस 1।
इससे डिवाइड हो गया, m की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2m² प्लस m, और प्लस ये डिवाइड हो गया तो 1 की इससे करेंगे तो ये आएगा m प्लस 1। फिर डिवाइड बाय, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 1 और इन दोनों का एलसीएम सेम आएगा m प्लस 1, और इंटू में 2m प्लस 1। तो यहाँ 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे दोनों ये आएंगे भाई, क्या मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, m की 2m से 2m² प्लस m1 जा m, प्लस m की 1 की 2m से 2m, और प्लस 1 जा 1। फिर आगे माइनस माइनस लगाया, ये दोनों कैंसिल होंगे इससे, तो m बचेगा, m1 जा क्या है, m है। देखो अब जब रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे इसको, तो ये एलसीएम दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ तो होगा 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2m², m प्लस m क्या होता है 2m प्लस 1, डिवाइड बाई ये आएगा 2m² प्लस m प्लस का m माइनस का कैंसिल हो गया, क्या है 2m, और प्लस में क्या है 1, सेम ऊपर है सेम नीचे, तो इससे कैंसिल हो गया, क्या आया 1 आया। तो इसको लिखेंगे हम अल्फा प्लस बीटा, क्या लगा हुआ आगे 10, और ये है 1, 1 को 1 लिखो, या 10 पाई बाय 4, क्योंकि 10 पाई बाय 4 की वैल्यू भी क्या होती है 1 होती है। अब 10 से दोनों तरफ 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे पाई बाय 4। तो उसने कहा था प्रूव करके दिखाना है कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आए, पाई बाय 4 की। तो ये प्रूव कर दिया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 21, अगर 10 बीटा इक्वल है n इंटू साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा के, तो प्रूव करके दिखाओ कि 10 अल्फा माइनस बीटा इक्वल आए इसके 1 माइनस n इंटू 10 अल्फा के। तो 10 अल्फा माइनस बीटा ओपन करके देखेंगे क्या होगा भाई, यहां से देखो 21 क्वेश्चन, 10 अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, 10 अल्फा माइनस 10 बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। तो देखो अब 10 अल्फा तो ऐसे कैसे, माइनस 10 बीटा की जगह उसने क्वेश्चन में दिया है n इंटू साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस n इंटू में साइन स्क्वायर अल्फा, ये दे रखा है भाई। तो 10 बीटा की जगह ये ले लिया हमने, और इसके पूरे के डिवाइड में क्या है 1 प्लस 10 अल्फा, और 10 बीटा की जगह फिर से वो आएगी वैल्यू क्या, ये 10 अल्फा है, और इसकी जगह आएगी n साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा, और डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। आगे देखो ये होगा, इस साइड तो रहेगा 10 अल्फा माइनस बीटा, और इस साइड 10 अल्फा को हम लिख लेंगे भाई साइन अल्फा बाय में कोस अल्फा, माइनस यहाँ है n इंटू साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा, और डिवाइड बाय 1 माइनस n इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। फिर डिवाइड बाय है 1 प्लस जो 10 अल्फा इसके आगे लगा हुआ है, यहाँ भी लिख लेंगे साइन अल्फा बाय कोस अल्फा 10 अल्फा की जगह, और इंटू n साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा, और डिवाइड बाय 1 माइनस n इंटू में साइन स्क्वायर अल्फा। तो देखो क्या है, ये ऐसे कैसे रहेगा 10 अल्फा माइनस बीटा, यहाँ इसका और इसका एलसीएम लेंगे भाई, तो आएगा एक तो कोस अल्फा, और इंटू में ये किया आएगा 1 माइनस n इंटू में साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 1 जा साइन अल्फा, माइनस साइन की इससे करेंगे तो n तो ऐसे कैसे, और साइन स्क्वायर की साइन से करेंगे तो साइन क्यूब अल्फा, ये ऐसे बनेगा। फिर माइनस इससे पूरा कट हो गया, बच गया कोस, कोस की इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो n साइन अल्फा, और कोस की कोस से कर देंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा। तो ये इसकी मल्टीप्लाई थी भाई, और पूरे के डिवाइड में 1 का इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, और इन दोनों का एलसीएम ये दोनों आएंगे, क्या कोस अल्फा आएगा एक तो, और एक इंटू में 1 माइनस n इंटू में साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसकी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो सेम आएगा, कोस 1 जा क्या होगा कोस अल्फा माइनस n साइन स्क्वायर की कोस से n इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इंटू में कोस अल्फा। फिर आगे देखो प्लस है प्लस लगाया, कोस से कोस कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो
तो ये दोनों आएंगे मल्टीप्लाई में, क्या है ये, एन आगे ले लेंगे, साइन के साइन से साइन स्क्वायर अल्फा, और इनटू में है भाई कोस अल्फा। अब आगे देखो, यहां है टेन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, यहां देखो जो ये है भाई ऊपर जाके उल्टा होगा तो क्या होगा, एलसीएम ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर ये है साइन अल्फा, इसमें भी साइन अल्फा और इसमें भी साइन अल्फा, तो ऊपर से कॉमन ले लिया साइन अल्फा, इनटू यहाँ बचेगा 1 माइनस एन, एक साइन बाहर गया तो साइन स्क्वायर अल्फा, और माइनस एन साइन बाहर गया तो क्या बच गया, कोस स्क्वायर अल्फा, डिवाइड बाय, यहाँ तीनों टर्म में कोस है तो कोस कॉमन ले लेंगे, कोस अल्फा, यहाँ बचेगा 1 माइनस एन इंटू में साइन स्क्वायर अल्फा, और प्लस एन कोस बाहर गया तो साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो साइन बाय कोस क्या होता है, 10, तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, 10 अल्फा माइनस बीटा, यहाँ साइन बाय कोस क्या बन गया, 10 अल्फा बन गया, और यहाँ देखो अब 1 माइनस एन कॉमन ले लिया भाई, तो एन कॉमन इन दोनों से लिया है, तो यहाँ तो बच गया साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन है तो इसलिए क्या आएगा यहाँ प्लस, एन कॉमन गया तो यहाँ बच गया कोस स्क्वायर अल्फा, डिवाइड बाय, ये साइन बाय कोस तो 10 हो गया तो इसलिए ये बचा, तो इसमें क्या है 1 माइनस एन कॉमन ले लेंगे इसमें से, एन भी और साइन स्क्वायर अल्फा भी, क्योंकि दोनों ही कॉमन है, तो यहां से कॉमन ले लिया भाई एन इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, नहीं लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना ही प्लस का और इतना ही माइनस के तो कट ही हो गया भाई, तो क्या बच गया 1, 1 नीचे लिखो या ना लिखो, तो ये तो 1 ही बचेगा, और ऊपर देखो क्या आएगा, 10 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 10 अल्फा, यहाँ 1 माइनस ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, 1 की एन से मल्टीप्लाई एन, तो ये आया हमारा 10 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा इंटू 1 माइनस एन, यही प्रूव करना था, तो लिख देंगे भाई हेंस प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है 22nd क्वेश्चन, 5 पार्ट है इसके, प्रूव करके दिखाओ साइन स्क्वायर ए प्लस बी माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी इक्वल आए साइन 2a इंटू साइन 2b के। तो देखो भाई फर्स्ट पार्ट क्या है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है फर्स्ट पार्ट की, साइन स्क्वायर इसको a मान लिया इसको b, तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो क्या होगा साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, एक बार तो ये आएगा, और इंटू साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, एक बार ये आएगा। तो देखो भाई साइन a प्लस बी अगर इसमें लगाएं तो साइन a प्लस बी होता है साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी, तो देखो यहाँ आएगा साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी, प्लस यहाँ लगेगा साइन a माइनस बी, वो क्या होता है साइन a कोस बी माइनस कोस a साइन बी, तो साइन a कोस बी माइनस कोस a साइन बी, ये तो यहाँ से आया इसमें से। अब यहाँ देखो साइन a प्लस बी लगाना है फिर से, तो लगाओ भाई, क्या होगा साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी माइनस साइन a माइनस बी लगाओ तो क्या होगा साइन a कोस बी, आना तो माइनस है लेकिन इसके पहले भी माइनस आया इसलिए क्या हो जाएगा प्लस, और क्या कोस a साइन बी, तो ये इस ब्रैकेट में आया भाई, जो कट होता है उसको कट कर देंगे, तो यहाँ देखो कोस a साइन बी माइनस का कोस a साइन बी प्लस का, तो इससे तो ये कट हो गया, तो यहाँ बच गया 2 साइन a कोस बी प्लस साइन a कोस बी, 2 हो गए, तो प्लस के हो गए 2 साइन a इंटू कोस बी। दूसरी ब्रैकेट में देखो यहाँ साइन a कोस बी प्लस का और साइन a कोस बी माइनस का, तो इससे ये कट हो गया, कोस a साइन बी प्लस का कोस a साइन बी प्लस का, तो ये हो गया 2 कोस a इंटू साइन बी। अब रीअरेंज करो इसको, 2 साइन a कोस a, क्योंकि सारे के सारे मल्टीप्लाई में है तो इनको आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं हम, 2 साइन a इंटू कोस a इंटू एक और 2 बचा हुआ है तो एक 2 यहाँ ले लिया, अब ले लेंगे साइन बी और कोस बी इकट्ठा, तो इसको लिख लेंगे साइन बी इंटू कोस बी,
यहाँ बी लिख लेंगे भाई। तो क्या होगा, टू साइन ए कोस ए क्या होता है, साइन टू ए, और इंटू में टू साइन बी कोस बी क्या होगा, साइन टू बी। यही हमें प्रूव करना था भाई कि ये इक्वल आए राइट हैंड साइड के साइन टू ए ओ इंटू साइन टू बी के, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट देखो, सेकंड पार्ट है इसका। ये सेम क्वेश्चन है, बस एंगल का चेंज है इसमें। ए स्क्र माइनस बी स्क्र लगाओ, तो एक बार तो प्लस ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी। तो देखो भाई आगे, यहां साइन ए प्लस बी लगाओ, अब तो क्या होगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और प्लस यहां लगाओ साइन ए माइनस बी, ये होगा साइन ए कोस बी, यहां एक्स बाई टू आएगा, और माइनस कोस ए साइन बी। ये तो हो गया भाई इसका, और इसकी जगह क्या आएगा, साइन ए प्लस बी लगाओ इसमें भी, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और माइनस यहां आएगा साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कोस बी, यहां भी एक्स है, और क्या आना है माइनस, लेकिन बाहर माइनस है उसकी वजह से प्लस हो गया, और यहाँ पे आएगा अब कोस ए और इंटू में साइन बी। तो कट करो भी, जो जो कट होता है देखो, कोस पाई बाय 8 साइन एक्स बाई टू माइनस का, और इतना ही प्लस का, तो ये कैंसिल हो गया। साइन पाई बाय 8 कोस एक्स बाई टू प्लस का, साइन पाई बाय 8 कोस एक्स बाई टू प्लस का, तो दो हो गए, तो इसको लिखो 2 साइन पाई बाय 8 इंटू कोस एक्स बाई टू। अगला है ये इतना ही माइनस का, इतना ही प्लस का, ये कट गया, तो एक और एक ये सेम है, तो दो हो गए भी, 2 कोस पाई बाय 8 और इंटू में साइन एक्स बाई टू। तो देखो भाई, अब जिनका एंगल सेम हो उसको इकट्ठा कर लेंगे, तो इसको लिखेंगे 2 साइन पाई बाय 8 इंटू में कोस पाई बाय 8, इंटू में अगला 2 आ गया। अब एक्स बाई टू एंगल को इकट्ठा करेंगे, साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू, तो क्या होगा, 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है, साइन 2x, तो साइन 2 इंटू एक्स क्या भाई, पाई बाय 8 है, और फिर इंटू में यहाँ भी साइन 2x, 2 इंटू एक्स क्या है, एक्स बाय टू, तो इससे कट करेंगे क्या आएगा, साइन पाई बाय 4, और यहाँ 2 से 2 कट हो गया, तो ये आएगा साइन एक्स। साइन पाई बाय 4 की वैल्यू होती है भाई 1/√2, और इंटू में क्या आ गया, साइन एक्स। यही प्रूव करना था हमें राइट हैंड साइड के इक्वल। अब तीसरा पार्ट देखो इसका क्या है, तो इसमें राइट हैंड साइड ले लेंगे भाई, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, इसको ए मान लिया, इसको बी, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, ए ये है, प्लस बी बी ये है, ये था अल्फा माइनस बीटा है, तो इसको अल्फा माइनस बीटा ही लिखेंगे भाई, अल्फा माइनस बीटा। एक बार तो हो गया प्लस, और एक बार ये आएगा माइनस में, तो ए माइनस बी क्या है, साइन अल्फा माइनस बीटा, ये बी है। तो अब देखो कोस अल्फा ऐसे कैसे, प्लस यहाँ क्या है, साइन अल्फा माइनस बीटा लगाओ, तो साइन अल्फा इंटू में कोस बीटा माइनस कोस अल्फा, और इंटू में क्या, साइन बीटा। अब देखो आगे, यहाँ है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, तो क्या आएगा, कोस अल्फा ऐसे कैसे, माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा लगाओगे, तो ये होगा साइन अल्फा कोस बीटा, माइनस आना है, लेकिन माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, पहले माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ये होएगा कोस अल्फा, और इंटू में क्या है, साइन बीटा। तो अब देखो भाई थर्ड पार्ट में राइट हैंड साइड ले ले, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ क्या है, इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, तो क्या होगा, ए माइनस बी, या एक दूसरी प्रॉपर्टी है जो इधर काम करेगी, प्रॉपर्टी लिख देता हूँ मैं इधर, यूजिंग कोस स्क्वायर ए
माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल होगा भाई कोस ए प्लस बी और इंटू कोस ए माइनस बी। ये प्रॉपर्टी इसमें लगाएंगे हम, तो क्या होगा उससे, कोस ए प्लस बी, ए क्या है अल्फा और प्लस बी क्या है अल्फा माइनस बीटा, और इंटू में क्या है कोस ए माइनस बी, कोस ए अल्फा और माइनस बी ये है, तो जब इसके आगे माइनस लगेगा माइनस का अल्फा होगा और प्लस का क्या होगा बीटा। अब देखो अल्फा प्लस अल्फा क्या आ गया, कोस 2 अल्फा माइनस बीटा और इंटू में कोस अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया तो क्या बच गया बीटा, जो किसके इक्वल आ गया लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर भाई। नेक्स्ट पार्ट है, देखो भाई ये फोर्थ पार्ट है, इसमें ये कोस 2 अल्फा ऐसे कैसे लिख लेंगे, इंटू में कोस 2 बीटा और प्लस यहाँ है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, इसको ए मान लिया इसको बी, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी जो इक्वल होगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी के। तो यहाँ लिखेंगे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ए ये है प्लस बी ये है, और क्या होगा इंटू साइन ए माइनस बी, ए क्या है अल्फा माइनस बीटा और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा दोनों माइनस के, तो अब देखो क्या आएगा भाई कोस 2 अल्फा इंटू में कोस 2 बीटा प्लस साइन, यहाँ देखो बीटा से बीटा कैंसिल तो क्या बचेगा 2 अल्फा और इंटू में साइन, यहाँ बीटा माइनस बीटा क्या हो गया माइनस का 2 बीटा, अल्फा प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो माइनस का 2 बीटा। अब क्या होगा देखो कोस 2 अल्फा इंटू में कोस 2 बीटा प्लस साइन 2 अल्फा, साइन माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस यहाँ आएगा प्लस माइनस माइनस और ये क्या रहेगा साइन 2 बीटा। अब देखो ये जो है ये प्रॉपर्टी होगी भाई कोस ए कोस बी माइनस साइन है साइन बी, किसकी कोस ए प्लस बी की, तो इसको हम लिख देंगे कोस ए प्लस बी, ए क्या है 2 अल्फा और बी क्या है 2 बीटा जो इक्वल आया किसके राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट देखो फिफ्थ, देखो भाई ये फिफ्थ पार्ट है कोस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो इसको ए मान लिया इसको बी, तो ये हो गया कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, क्योंकि ये अलग अलग है तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे जो इक्वल होगा कोस ए प्लस बी, कोस ए क्या है पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस बी क्या है पाई बाय 4 माइनस एक्स, और इंटू में आएगा कोस ए माइनस बी, ए पाई बाय 4 प्लस एक्स और माइनस जब इसके आगे लगेगा तो माइनस का पाई बाय 4 और प्लस का क्या हो जाएगा एक्स, तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 2 पाई बाय 4 क्या होता है पाई बाय 2 और इंटू में यहाँ इससे ये कैंसिल हो गया एक्स प्लस एक्स क्या होगा 2x, तो ये हो गया भाई कोस 2x, कोस पाई बाय 2 क्या होता है 0, 0 इंटू कोस 2x क्या होगा 0, जिसमें x नहीं है तो लिख देंगे विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। यही हमें प्रूव करना था कि इसमें जो इसकी वैल्यू आए वो उसमें x इंडिपेंडेंट हो, तो x इंडिपेंडेंट अभी क्योंकि ये 0 हो गया टोटल। तो ये थी भाई हमारी एक्सरसाइज जो कंप्लीट कर दी हमने, और इसके बाद अगली एक्सरसाइज करेंगे 3.7 अगली वीडियो से। थैंक यू।